हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी पटवारी के जो लेफ़्ट आउट क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो क्वेश्चन थे हमारे पास 51 से लेके हमारे पास क्वेश्चन हमने 57 डिस्कस कर लिए हैं और उनके डिटेल सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है फाइंड द क्यूब रूट 1:1/127 126। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले आपने चेंज करना है एक प्रॉपर फ्रैक्शन में। 120 कैसे करते हैं हम? 126 इंटू 1 प्लस 127। तो 126 इंटू 1 जो होता है वो 126 ही होता है प्लस 127 अपॉन 126। जब इसको प्लस करेंगे, सॉरी 126 नहीं, नीचे है 216 216, ठीक है। तो 216 1 ज़ा 216 216 प्लस 127, तो ये जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा प्लस करके 343, नीचे आ जाएगा 216। तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका अब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। क्यूब रूट मीन्स हमें इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? पहले 343 का निकालेंगे हम। तो 343 एज यू नो किससे डिवाइड होता है? 7 से। 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 6 63, 7 9 ज़ा 63। अगेन 7 से हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो 343 के आपको पता है जो पेयर बन रहे हैं वो क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनते हैं। तो आगे 7 3 टाइम, और जो 216 है वो किसका क्यूब रूट होगा? दैट इज 6 6 1 ज़ा 6, 6 2 12, 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6। तो ये है 6 का पेयर, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ये हमारे पास आ गया। जो क्यूब रूट निकालना है तो तीनों पेयर को इकट्ठा कंबाइन करके हमारे पास एक 7 आएगा, और नीचे 3 का पेयर मीन्स 6 3 टाइम्स एक टाइम लिखेंगे, और 7 को भी जो ऊपर 3 का पेयर है उसको एक बार लिखेंगे। तो ये आ गया 7/6। और 7/6 को, हालांकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में 7/6 नहीं है, बट यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है 1:1/6। तो वो भी क्या होता है? 7/6 ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज 1:1/6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1:1/6। नो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें सिंपल प्लस करना है क्वेश्चन नंबर 59 में। 5 प्लस 1/100 प्लस 5/1000 प्लस 51/1034, 4 0, हाँ ठीक है। अब सिंपल पहले इसको डेसिमल में चेंज कर दो। 1 के नीचे आपके पास 100 है, तो आपको पता है सबसे पहले डेसिमल लगता है। डेसिमल के बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे है उसके बाद पहले आता है जो 1 है वो 100 प्लेस पे है। इसका मतलब यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 100 प्लेस पे आएगा 1। तो ये बन गया 0.01। उसके बाद 5 के नीचे क्या है? 1000, मीन्स 5 क्या है? 1000th प्लेस पे। सबसे पहले आपका डेसिमल लगेगा। डेसिमल के बाद आएगी 10th, 100th, और 5 जो है वो 1000 प्लेस पे है। तो ये बन गया 0.05। उसके बाद प्लस 51 भी कौन से प्लेस पे है? 10,000 पे। तो ये आएगा 1 डेसिमल। उसके बाद 10th, 100th और 1000 पे हमारे पास आएगा 5, 10,000 पे आएगा 1। तो हमारे पास इसको जो फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगी 0.0051।
अब आपको बस इसको सिंपल ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर। वंस प्लेस को वंस के नीचे, वंस 0.01, 0.005, इसके बाद 0.0051। क्लियर। तो जब आप सभी को ऐड करोगे तो हमारे पास यहाँ आ गया 1, 5 + 5 10, यहाँ पे 0.01 भी था। 5 + 5 10, 1 ऊपर, 1 + 1 2, 0.5, 5.0201। तो यह इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 तो काफ़ी इजी है। एनीथिंग रेज टू पावर 0 आपको पता है 1 होता है। 2 रेज टू पावर 0 1, 3 रेज टू पावर 0 1, 4 रेज टू पावर 0 1, 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 60, किसी की पावर 0 हो तो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। सम ऑफ, अगेन प्लस का क्वेश्चन है जैसे ये किया था, बट इस केस में हम क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट सेकंड और ये जो 3 टर्म है इनको ऐड करेंगे और जो लास्ट है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स डू 61। सबसे पहले हमारे पास 0.42, उसके बाद 0.042, उसके बाद 0.0042। इनको पहले ऐड कर लो आप, 2 6 6 4, 0.4662। ठीक है, 0.4662। अब आपको इसमें से जो आपका गिवन ये माइनस के साथ साइन है इसको माइनस करना है। तो 0.4662 आ गया, तो माइनस किससे करना है, 0.00 अगेन 042। इससे आपको माइनस करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, 0। अब कैरी करना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 12, यहाँ 11, यहाँ 10। 10 - 2 8, 11 - 4 7, 7, 5 add as it is, 6 add as it is, 4 - 0 4, 0, 0.46578। so the right option is 0.46578। करेक्ट आंसर होगा 0.46578। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। 4 6 12 15 का एलसीएम निकालना है, तो ये तो सबको आता ही है। 4 6 12 15 का एलसीएम कंबाइन करके कर लो इनको। 2 2 ज़ा 4, सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 15 एज इट इज़, अगेन 2 से। 2 1 ज़ा 2 3, 2 3 ज़ा 6, सॉरी हाँ 2 3 ज़ा 6, 15, 3 से हो जाएगा फिर से। 3 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 15, अगेन 3 के टेबल में 15, 1 1 3 5 ज़ा 15, 5 फिर से 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सारे इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, 90 2 ज़ा 180। तो जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास दैट इज 180, जो कि है ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3/4 रेस्ट पावर 7 इंटू 4/3 रेस्ट पावर 7। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए आप, 63 है, 3/4 रेस्ट पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 4/3 रेस्ट पावर 7। अब आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर जो होती है ऐड हो जाती है, बट यहाँ बेस सेम नहीं है। इसका जो बेस है, इस पावर का जो बेस है वो 3/4 है, यहाँ पे 4/3 है। तो हमें किसी भी एक बेस को आप सेम कर दो। मीन्स जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3/4 है तो यहाँ पे भी 3/4 चाहिए। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाती है हमारी, नेगेटिव। क्लियर। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपने इसका रेसिप्रोकल करना है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब बेस सेम आ गया, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो 3/4
-7 + 7 क्या होता है 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो जब भी हमारे पास बेस सेम होते हैं, फॉर एग्जांपल a की पावर 2 है, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है, b की पावर सॉरी अगेन a की पावर 3 है, तो जो a की पावर आएगी वो आएगी 5। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, इसलिए यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट वी हैव टू मेक द बेसिस सेम। सबसे पहले हमने बेस को सेम किया, उसके बाद पावर्स को ऐड कर दिया। तो पावर्स को जब ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, 7 - 7 + 7 - 7 0, तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1। तो जो करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। और इंग्लिश में है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बोला, यहाँ पे देख लीजिए स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 9, 10। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है इसका 4, 9 और 10 का, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोला है तो हमेशा जब भी स्मॉलेस्ट बोला होगा तो आपने एलसीएम ही लेना है। तो जब आप एलसीएम लेंगे 2 2 = 4, 9 तो नहीं होता, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 9 5, अगेन 3 से हो जाएगा ये, 3 3 = 9, 5 3 3 1 = 3, 5, उसके बाद 5 5 1 = 5। क्लियर है। तो अब देखिए जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आ रहा है एलसीएम, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, 36 × 5, 36 5 से कितने होते हैं, 5 6 = 30, 5 3 = 15, 15 और 15 और 3 18, 180। देखो अब फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर पूछा, इसका भी पेयर बन रहा है, मीन 2 का स्क्वायर है, ये भी 3 का स्क्वायर है, बट 5 का कोई पेयर नहीं है। तो 180 को, इसको पेयर बनाने के लिए 180 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। एक 5 चाहिए तभी ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, और जब 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। और ये है एक सबसे छोटी संख्या जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है, जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 9 से भी और 10 से भी। और ये 900 किसका स्क्वायर रूट होता है, 30 का। क्लियर। तो सबसे पहले आपने इसका एलसीएम निकालना है, फिर देखने ये सबके पेयर बन रहे थे, 5 का पेयर नहीं बन रहा था, एलसीएम 180 आएगा, 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 900। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 तो काफ़ी ईजी है, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड ही करना था। 5 6 7, 5 6 7 कितनी बार है, 5 6 7 3 बार, 5 6 7। और डिवाइड भी किससे करना है, 5 6 7 से। तो पहले करेंगे 5 6 7 1 = 5 6 7, ये तो हो गया 0। अब 5 जब हम उतारेंगे तो 5 तो डिवाइड नहीं होता, तो क्या लगेगी 0। फिर 6 जब उतारेंगे तब भी 0, बट नेक्स्ट 7 उतारेंगे तब क्या लगेगा, 5 6 7 1 = 5 6 7। अब आगे भी एक 5 6 7 फिर से आएगा, तो बीच में कितनी आ रही थी, 2 0 फिर से आ जाएंगी और एक 1 फिर से आ जाएगा। तो डिवाइड करके ये आंसर आ रहा था हमारे पास, जो कि है आपका ऑप्शन सी। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट, सॉरी इट्स हाइट इज गिवन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 66, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। अब देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है, अभी तो सिर्फ आपके पास हाइट गिवन है और साथ में सिलेंडर का बेस गिवन है, सर्कमफ्रेंस गिवन है आपको। तो ये आपके पास इस तरह का सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर की रेडियस है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है इसका नीचे वाला ये सर्कुलर है, ऊपर भी सर्कुलर पार्ट है, तो यहाँ पे 2 सर्कल हैं। तो सर्कमफ्रेंस आपको दे रखा है
और ये हाइट आपको गिवन है, कितनी है इसकी हाइट हमारे पास, इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। हाइट आपके पास है 15 सेंटीमीटर, हाइट इज़ गिवन। सबसे पहले आपको हाइट तो पता है, पाई की वैल्यू भी आपको पता है, रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो एक चीज़ आपको बट इसमें एक चीज़ गिवन है, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, जो कि है आपके पास 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस किसी भी सर्कल का आपको पता है क्या होता है, 2πr, दैट इज इक्वल टू 44। 2 से इसको हम कट करेंगे तो आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आर के साथ ये मल्टीप्लाई में था, ये चले जाएगा डिवाइड में, 22 से 22 कैंसिल, आर आ गया 7। अब हमें फाइंड आउट करना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, वैल्यू पुट कर दो, आर हमारे पास 7 आ गया, आर स्क्वेयर है तो 7 को 2 टाइम्स, हाइट 15, 7 से 7 कैंसिल आउट, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 22 7 15, जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर 2310, तो आंसर आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। So the right option is option D. Clear? Next question काफ़ी easy है, 56 minus 45 प्लस, तो कैसे करेंगे इसको देख लीजिए, 56 minus 45 प्लस √x इज इक्वल टू 17। जब सबसे पहले यहाँ पे माइनस कर लो आप सीधा, यहाँ पे क्या आएगा 6 minus 5 1, 4 minus 1, √x इज इक्वल टू 17, √x यहीं रहेगा, 11 वहाँ जाके क्या हो जाएगा 17 से माइनस, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 minus 1 6 आएगा ओनली, ठीक है। अब √x की वैल्यू तो 6 आ गई, बट हमने किसकी वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू, ना कि √x की। तो इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए, √ हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा बोथ साइड, सॉरी टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, 6 का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट है मीन्स 2, सॉरी स्क्वायर है, तो 6 6 ज़ा 36, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 132, एरिया ऑफ द सर्कल, तो ये तो फिर से वही जो हमने पहले सिलेंडर में क्वेश्चन किया था, इसमें भी सर्कमफ्रेंस आपको दिया है, सर्कमफ्रेंस कितना दिया है 132, क्वेश्चन नंबर 68। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपके पास 2πr होता है, वो कि इक्वल है 132 के, 2 × 22/7, पर यहाँ देखिए हमने एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया होता है सर्कल का πr², तो पाई तो पता है आपको, बट रेडियस यहाँ गिवन नहीं है, तो सर्कमफ्रेंस का यूज़ करके पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, क्लियर, इसलिए हम बार बार सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। 66 में भी सर्कमफ्रेंस का यूज़ किया, यहाँ पे भी सर्कमफ्रेंस का यूज़ करेंगे, आर तो आर ही रहेगा क्योंकि ये फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब आर यहाँ रहेगा 132 डिवाइड में, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई, 22 और 2 आ जाएगा नीचे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 22 से इसको कट करेंगे तो आएगा 3 7 3 ज़ा, रेडियस आ गया 21। अब डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, पाई की वैल्यू पुट कर दी, रेडियस 21 21, क्लियर। तो अब 7 3 ज़ा 21, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 66, 66 × 21 कितना होता है, कर लो इसको मल्टीप्लाई, 1616, 6 2 ज़ा 12, 13, 6 6 और 2 8, 1 3 8 6, तो 1 3 8 6 जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 68। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखो, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 66 है,
स्मॉलेस्ट वन फाइंड आउट करना है। अब कॉन्जिक्यूटिव पता क्या होती है आपको? कॉन्जिक्यूटिव होती है लगातार नंबर। तो सबसे पहले हम पहला नंबर ले लेंगे x, और अगला नंबर जो होगा वो x+2 ले लेते हैं, क्योंकि ये लगातार है। फॉर एग्जांपल इवन नंबर, तो आपको पता है पहला इवन नंबर 2 होता है। तो अगर पहला हमने 2 लिया, अगले में 2 पुट करेंगे, क्योंकि x हमने 2 मान लिया है, तो 2+2 क्या होता है? 4। तो ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए, ठीक है, इवन नंबर आ गए हमारे पास। क्लियर? तो सबसे जो आपको पता है इवन नंबर, जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है वो 2 होता है, नेक्स्ट इवन नंबर हमारे पास 4। तो इसको हमने लेट कर लिया कि पहला जो इवन नंबर है वो x है और दूसरा x+2 है। अब बोला है इन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम, जो दे रखा है सम मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, x को भी और x+2 को, जो कि है 66 के बराबर। 2x+2 = 66। 2x = 2 वहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 64। और ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 32। अब पूछा स्मॉलेस्ट नंबर, तो जब x एक आएगा x 32, दूसरा क्या आएगा? 32 + 2 34। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 32। अगर लार्जेस्ट पूछा होता तो आंसर होता 34, इसलिए द आंसर, जो राइट आंसर है वो है 32। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो इजी है, तो एक सीरीज़ है, सीरीज़ में हमें फाइंड आउट करना होता है नेक्स्ट नंबर 2 5 11 20 32 47 और बीच में है डैश, मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स है, और 86 है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देखो, 2 प्लस कितने का गैप है यहाँ पे? 3 का, फिर 5 और 6 11 का, फिर 11 और 9 20 का, फिर कितने का है? 12, और इसका मतलब क्या है? 3 का टेबल चल रहा है यहाँ पे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, आगे क्या आएगा? 3 5 ज़ा 15, और जो नेक्स्ट दोनों के बीच का गैप आएगा वो 3 6 ज़ा 18। इसका मतलब 47 में जब 18 प्लस करेंगे तो हमारा वो आएगा नेक्स्ट नंबर। और इन दोनों का गैप क्या आएगा? 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, और करके भी देख लो, 5 + 1 6 होता है, और 6 और 2 8 होते हैं। तो बस आपको पहचानना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उससे आप इजीली आंसर फाइंड आउट करते हो। हमारा जो आंसर है वो है 65। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000, इंक्रीजेज 2% एवरी ईयर। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, ये था 70 और आगे है 71। 5000 किसी स्टेट की पॉपुलेशन मान लेती है, किसी विलेज की, तो 5000 का 2% निकाल लो आप सीधा, कितना आ गया? 100। बोला कि 2% बढ़ रही है हर साल, तो पहले 100 बढ़ गई, 5000 थी, 100 बढ़ गई, तो कितना हो गया? 5000 100 हो गया, ठीक है। अगले साल 2% फिर बढ़ेगी। बोला कि 2 साल बाद कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन, तो 100 पहले बढ़ी, फिर से 2% बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी? 200। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 5200। क्लियर? दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन इज 240 मीटर लॉन्ग, पासिस अप पोल इन 60 सेकेंड, स्पीड फाइंड आउट करनी है। एक ट्रेन है, स्पीड का सीधा फॉर्मूला लगा दो आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको गिवन है 240 और टाइम आपको गिवन है 60 सेकेंड, बट ये मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड को आपको क्वेश्चन जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर में जब आप चेंज करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको? 18/5 से। 15 ही है, 18/5 है। इसको सॉल्व कर लो, 5 5 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40। 16 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, 16 3 ज़ा 48, 18 3 ज़ा 54 किलोमीटर पर आवर। तो जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10%, अ मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ न्यू सैलरी इज ₹1,54,000। मैन कोई आदमी है जिसकी सैलरी पहले कुछ भी थी, मीन्स पहले उसकी सैलरी मान लेते हैं हम एक्स थी, बट जैसे उसकी सैलरी 10% बढ़ी, अब न्यू सैलरी जो है उसकी हो गई है 1,54,000, ठीक है, 1,54,000 हो गई। तो बोल रहा था कि स्टार्टिंग में जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सिंपल आप परसेंटेज की हेल्प से, 10% का मतलब होता है 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसका मतलब आ गया 10% का 1/10। अब देखो पहले इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि उसकी सैलरी कितनी है, पहले 10 थी, अब बढ़ के 10 से 1 हो गई, तो मतलब 11 हो गई है, ठीक है। पहले 10 थी तो अब इंक्रीज हो गई है, कितनी इंक्रीज हुई, 1 इंक्रीज हुई है, पहले 10 थी, 10 + 1 कितना होता है 11। अब मतलब इंक्रीज सैलरी किसके बराबर है, 1,54,000 के बराबर, 11 = 154,000, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 11 की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, 1,54,000 के बराबर। 11 की वैल्यू हमारे पास है 1,54,000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1,54,000 डिवाइडेड बाई 11। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 11 1 11 4 और साथ में 3 0, क्लियर। तो आएगा 1,01,10,100,000, 14,000 है ना। तो ये आ गया 14,000, ये आ गया 1 की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करनी थी स्टार्टिंग मीन्स 10 की वैल्यू, ठीक है। तो 10 की वैल्यू कैसे, 1 की वैल्यू आपको पता है, तो 10 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, 1 यूनिट की वैल्यू जितनी मर्जी पूछी हो आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 14,000, एक और 0 आ जाएगी, 1,40,000। तो ये था इसका फाइनल आंसर। और इसका और तरीका भी है, इसको आप 10% निकाल के उसमें से माइनस कर दो तो वो भी आपकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। पहले हम इसका 10% निकालेंगे और फिर जो 10% आएगा इसका, उससे इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो भी बचेगा वो इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 इजी क्वेश्चन है। ये दे रखा है 2:3/2, बोला इसको परसेंट में चेंज करो, परसेंटेज में। तो 2 2 × 4, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करो, 2 × 4, 4 + 3 7, 7/2, 7/2 को परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे करेंगे आप, तो आपको पता है जब भी परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आप किससे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 = 10, 7 5 = 350, ठीक है, 350%। और जब अगेन आप चेक करने के लिए 350% को परसेंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा डिवाइड 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 = 35, 5 2 = 10, तो 7/2, फिर से 7/2 आ गया, ठीक है। तो जब भी आपने परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100, और परसेंटेज गिवन है, फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाई 100। तो जो इसका राइट आंसर है दैट इज इक्वल टू 350%, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड का था, तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, -7 डिवाइडेड बाई 21/13। तो इसको क्या करना है, जब भी डिवाइड में हो तो आपने सीधा इसका मल्टीप्लाई, डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट जो टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। जब रेसिप्रोकल होगी 7 3 = 21, तो आंसर आएगा 13 -13/3।
सो जो 75 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, -13/3। सो दैट्स इट्स एस्पिरेंट। ये सारे जो क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स सेक्शन के, अब वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप you understand all the question. In case you have any doubt in any question, comment me on the comment section. Thank you very much.